वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपका बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा कि रिजल्ट 10th क्लास का कब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो सोच रहे हैं पता नहीं 10th क्लास का और 12th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। तो आप बेफिक्र होके आपका आज माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आप जो सोच रहे हैं वो आपको सिंपल आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बनने वाले चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, सबसे मेन चीज है कि जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 10th का और 12th का रिजल्ट कब आएगा, उसकी तिथि का अभी कोई पता नहीं है, कोई क्लियर नहीं हुई है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि अब वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। अब वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित होने वाला है और उसकी डेट जो है वो फिक्स होने वाली है, हो चुकी है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, तो देखिएगा दोस्तों कि यूपी बोर्ड रिजल्ट फाइनल तिथि घोषित, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022। दोस्तों, ये 10th क्लास का और 12th क्लास का है कि ये रिजल्ट कब आने वाला है, आज ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी जो मैं बताऊंगा दोस्तों, उसी ही हफ्ते में रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अभी देखिएगा, आपको मैं समझाता हूं। कॉपी मूल्यांकन समाप्त, ये कॉपी का जो मूल्यांकन समाप्त हुआ था, ये कौन से दिन हुआ था? ये मंगल में कॉपी बिल्कुल चेक हो गई थी, बिल्कुल फाइनल हो गई थी। चेक होने के बाद, ठीक है, बिल्कुल फाइनल हो गई थी। उसके बाद दोस्तों कि कॉपियों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, कॉपियों की संख्या 2,63,00,000 थी। अब आप समझिएगा कि अब 2,63,00,000 कॉपियां होंगी तो उनको चेक करने में बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो कम से कम ये 1 मंथ में चेक हो गई 2,63,00,000 कॉपियां एक महीने में चेक कर दी गई हैं। दोस्तों, राज्य जो हमारा स्टेट है, यूपी जो हमारा स्टेट है, राज्य है, उसमें 271 केंद्र बनाए थे जिसमें यूपी बोर्ड के एग्जाम कराए गए थे। कितने? 271 केंद्र बने थे, स्कूल जिसे कहते हैं। तो उसमें जो हाई स्कूल के और 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे, 10th के और 12th के, उनके एग्जाम उनमें कराए गए थे। 271 केंद्र बनाए गए थे। ठीक, और दोस्तों सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में चेक हुई है। पहले एक्चुअली क्या होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि कॉपी चेक हो रही है लेकिन कभी कैमरे नहीं चलते थे। लेकिन अब की जो कॉपी चेक हुई है वो हमेशा की कैमरे की निगरानी में ही चेक की गई हैं। कैमरे चल रहे हैं और तभी कॉपी चेक हुई है, लेकिन अगर कैमरा नहीं चल रहा है तो कॉपी चेक नहीं की गई। ठीक है दोस्तों, निगरानी में चेक की गई हैं, जिससे कि कोई भी इसमें जो चेक करने वाले होते हैं कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स या मतलब इधर उधर से नंबर ना बढ़ाएं और जिस तरह से कॉपी को चेक करना चाहिए उसी तरह से कॉपी को चेक किया जाए। रिजल्ट घोषित। अब दोस्तों, रिजल्ट घोषित कब होगा? मई या जून? मई में होगा या जून में? तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट घोषित होगा मई की लास्ट जो सप्ताह होगा, लास्ट सप्ताह, मई का लास्ट सप्ताह, चौथा सप्ताह आता है, उसमें रिजल्ट आउट होने का बिल्कुल आसार है, आउट हो सकता है। और अगर मई में नहीं हो पाया तो दोस्तों जून के पहले ही सप्ताह में रिजल्ट आउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि मई के चौथा सप्ताह होता है, 4वां सप्ताह होता है, उसमें रिजल्ट आ सकता है। उसमें नहीं आया तो जून के पहले ही सप्ताह में रिजल्ट आउट हो जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी लिखावट के लिए अंक मिलेंगे। अगर आपने उसमें सुंदर राइटिंग लिखी है, अच्छी राइटिंग लिखी है, ठीक है, तो आपको उसमें भी नंबर दिए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके नंबर 50 हैं तो 50 नंबर हैं तो सोच लीजिए उन 1 नंबर देके आपको 51 नंबर कर दिए जाएंगे। अगर सोचिएगा, अगर आपके 59 मार्क्स हैं और इसमें 1 नंबर लिखावट का मिलेगा तो दोस्तों कितना हो रहा है? 60 नंबर हो रहा है। मान लीजिए दोस्तों 359 नंबर हैं और दोस्तों आपको 1 नंबर लिखावट का मिल गया इसमें, तो ये कितना हो रहा है? 360। तो दोस्तों इस पे फर्स्ट बन जाएगी और ये अगर इतना रह गया 359 तो ये सेकंड डिवीजन रहेगी। तो सोचिएगा कि 1 नंबर की वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, 1 नंबर से ही बच्चा फेल हो जाता है, 1 नंबर से ही पास हो जाता है। वही कंडीशन है कि जीतना वाला, जब कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें भी 1 नंबर से हार और जीत हो जाती है। तो वही कंडीशन है कि इसमें अगर 1 नंबर आपको मिल गया, ये 359 में 1 नंबर मिल गया तो 360 बन जाएगा और ये फर्स्ट डिवीजन में आप पहुंच जाएंगे। और आपका 359 ही रह गया
ठीक है, तो आप सेकंड डिवीजन में हैं, इस चीज का ध्यान देना। तो 1 नंबर की इतनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक, उसके बाद दोस्तों परीक्षा का आरंभ, आप जानते हैं परीक्षा कब आरंभ हुई थी? 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक चली थी। ये 24 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 13 अप्रैल 2022 तक चली थी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत आराम के साथ बहुत विस्तार पूर्वक समझाता हूं, मुझे कहीं की जल्दी नहीं होती है। मैं सोचता हूं कि जो मैं समझा रहा हूं वो आप तक सही तरीके से, सही ढंग में, सही आवाज में आप तक पहुंच जाए। ठीक, और उसको आप समझ सकें, इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझाता हूं। यूपी बोर्ड परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या दोस्तों 51,92,689 पंजीकरण कराए थे। ठीक है, देने वाले जो थे एग्जाम, इतने बच्चे थे यूपी बोर्ड में 51,92,689 पंजीकरण हुए थे, जिसमें कि एग्जाम कितने बच्चों ने छोड़ा था? तो देखिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या जो थी दोस्तों, अनुपस्थित मतलब है इसमें शामिल नहीं हुए थे, परीक्षा नहीं दी थी, वो 4 लाख स्टूडेंट्स थे। कितने दोस्तों? 4 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा छोड़ दी, उन्होंने एग्जाम नहीं दिए। ठीक, और देने वाले दोस्तों जो यूपी बोर्ड में परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, जो उपस्थित हुए थे टोटल, जिन्होंने दिए थे, परीक्षा दी थी, टोटल विद्यार्थी, वो दोस्तों 47,75,749 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे यूपी बोर्ड के। दोनों हाई स्कूल 10th क्लास को 12th क्लास को मिला के इतने स्टूडेंट्स ने क्या दिया? एग्जाम दिए थे यूपी बोर्ड के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10वीं के छात्र परीक्षा में शामिल हुए कितने बच्चे थे 10th क्लास में जिन्हें एग्जाम दिया था? तो दोस्तों 25,25,007 स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल में एग्जाम दिए थे, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। यूपी में इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 25,25,007 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। और दोस्तों 12वीं के छात्र परीक्षा में शामिल हुए कितने स्टूडेंट्स थे 12वीं के 12th क्लास के? ये 22,50,742 इतने स्टूडेंट्स ने, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो शामिल हुए थे। तो दोस्तों आप समझिएगा कि यूपी बोर्ड में कुल छात्रों की संख्या 51,92,689 पंजीकरण थे, जिसमें कि दोस्तों 4 लाख स्टूडेंट्स अब्सेंट रहे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिए थे, और जो शामिल हुए थे दोस्तों वो 47 जो टोटल थे, तो 47,75,749 ये स्टूडेंट्स सारे 10th और 12th के हैं दोस्तों। ये कौन सी क्लास के? 10th प्लस 12th, ये दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं। टोटल इतने बच्चों ने एग्जाम दिए थे। उसके बाद दोस्तों कि 10th क्लास में कितने थे? तो दोस्तों 10th क्लास में थे 25,25,007 स्टूडेंट्स 10th क्लास के थे, और 12th क्लास के थे दोस्तों 22,50,742 स्टूडेंट्स 12th क्लास के थे। तो टोटल आपको दोस्तों पता लग गया, टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने बैठे थे? 47,75,749 टोटल स्टूडेंट्स थे। तो इतने स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये एब्सेंट थे, 4 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम नहीं दिया था, ये एब्सेंट रहे, तो इनका नहीं आएगा। जबकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण संख्या करा दी थी, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आते हैं तो बच्चा बोर्ड एग्जाम देने नहीं पहुंच पाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसलिए इस चक्कर में वो एग्जाम नहीं दे पाता। कोई बाहर चला जाता है, किसी का मन नहीं करता देने के लिए एग्जाम, और कोई समस्याएं ऐसी हो जाती हैं कि बच्चा वो एग्जाम नहीं दे पाता है। तो किसी को इसमें बहुत से रीजन होते हैं जो बच्चा एग्जाम नहीं दे पाता है। तो 4 लाख स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे थे। तो आप लगाइएगा दोस्तों, तो आपका रिजल्ट आने वाला है मई के लास्ट सप्ते में या जून के पहले सप्ते में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आपको पता है 30% कोरोना की वजह से इसको नहीं लिया गया था, लेकिन 30% जो आपको पता है दोस्तों, नहीं 30% चैप्टर जो थे है ना, वो सिलेबस हटा दिया गया था। लेकिन अब क्या है, अगर 30% जो हटा दिया गया था उसमें से जो क्वेश्चन आए होंगे तो आपको दोस्तों उसमें नंबर मिलेंगे ही। ठीक है, आपको उसमें बोनस मिलेगा। अगर नहीं आए होंगे तो बोनस नहीं मिलेगा। और अगर जो छोड़ दिए गए थे चैप्टर 4-5 जो चैप्टर थे वो छोड़ दिए गए सिलेबस में, 30% चैप्टर हटा दिया गया था कोरोना की वजह से, अगर उसमें से आया होगा कोई भी क्वेश्चन तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, चाहे वो आपने स्टडी की हो उसकी या नहीं की हो, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बेफिक्र रहिए
और अच्छे नंबर आएंगे, आपके अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि दोस्तों आप सोच रहे होंगे पता नहीं हाई स्कूल का 10th क्लास का 12th क्लास का रिजल्ट कब आउट होगा, कब आएगा, ये कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बता दी दोस्तों 10th क्लास का 12th क्लास का रिजल्ट मई के लास्ट सप्ताह में आएगा या जून के पहले सप्ताह में आएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दूंगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये जुलाई में आएगा, जुलाई में नहीं आएगा, आप जुलाई में नहीं सोचें। जुलाई में आपको पता है कि स्कूल रीओपन होंगे, फिर स्टडी चलेगी, फिर क्लासें लगेंगी, है ना। तो इसलिए उससे पहले आने की बिल्कुल संभावना है, मई के लास्ट में आने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि मई के लास्ट में ही आएगा। अगर बाई चांस किसी भी रीजन से नहीं आ पाया तो ये जून के पहले सप्ताह में आउट हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और आप उसको देख पाएंगे। लेकिन देखने के लिए आप उसमें upresult.com डालेंगे, आपको तुरंत वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट मिलने के बाद आप उसमें अपना रोल नंबर डालेंगे और रोल नंबर डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको तुरंत अपना रिजल्ट आपको दिख जाएगा। दिखने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने दोस्तों। अब आप बेफिक्र होकर रहिए और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।